पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समरूप त्रिभुज की रचनाओं के बारे में बताया था। उसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो रचना का कथन ये है कि दिए गए वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे की जाती है। तो इसी कथन पर आधारित एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन यह है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जिसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले जितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कर लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से जो है स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हम बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P, और इसकी दूरी केंद्र से हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस पर जो है हमें इस बिंदु से इस वृत्त पर, दिए गए वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो OP रेखाखंड आपका जो प्राप्त हो गया है, OP रेखाखंड का हम लंबार्धक करते हैं। तो लंबार्धक करना सभी लोगों को पता है। स्केल और प्रकार की सहायता से हम लंबार्धक कर लेंगे। मान लीजिए लंबार्धक OP रेखाखंड को यहां पर काट रहा है, इसका नाम रख लेते हैं यम। ये दूरी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो लंबार्धक जो है OP रेखाखंड को बिंदु यम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम बिंदु यम को केंद्र मानना है। हमें बिंदु यम को केंद्र मान करके MP दूरी ले लें या MO दूरी प्रकार में भर लेते हैं। तो यम को केंद्र मान करके MO त्रिज्या ले करके एक वृत्त की रचना करेंगे। यम को केंद्र मानना है और MO या MP त्रिज्या से एक डॉट डॉट करके वृत्त की रचना कर लेंगे। चूंकि यह सहायक रचना है इसलिए इसको हमें डॉट डॉट बिंदुओं से दर्शाना होगा। अब ये OP व्यास का वृत्त हो गया, ये व्यास हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ये OP व्यास का वृत्त है जो मुख्य वृत्त को यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम रख लेते हैं A, और यहां नीचे जहां प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नाम रख लेते हैं B। अब आपको P को A से मिला देना है। इसको डार्क ही करना है क्योंकि यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, और P को भी B से मिला देना है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। PA और PB वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। अब इसकी रचना देखो, आपको रचना भी लिखना होगा, अन्यथा आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। रचना के चरण, जब तक आप रचना नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रश्न अधूरा रहेगा और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो रचना का और रचना आपको पॉइंट नुमा लिखें तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो रचना का पहला पॉइंट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो सर्वप्रथम आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा तथा उसके पश्चात क्या किया, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया तथा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। ये आप इतना हो जाएगा, आपको आपका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या कार्य किया गया, दूसरे स्टेप में ओपी का लंबार्धक किया गया। ओपी का लंबार्धक किया, जो ओपी को बिंदु एम पर ही तो प्रतिच्छेद कर रहा है, जो ओपी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ओपी व्यास का एक वृत्त खींचा, यम को केंद्र मान करके यमो त्रिज्या या यमपी त्रिज्या से वृत्त खींचा गया तो ओपी व्यास का वृत्त हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में आपको लिखना है सिर्फ ओपी व्यास का एक वृत्त खींचा, जो दिए गए वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो यही बात आपको रचना के अंतर्गत लिख देनी है, ओपी व्यास का एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। और लास्ट वाला स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 4, पीए तथा पीबी को मिलाया, पीए तथा पीबी को मिलाया, जो कि अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपकी रचना के चरण हो जाएंगे। जो स्पर्श रेखाएं आपको चाहिए थी और स्पर्श रेखाएं मिल गई।